हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप सारे ही टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैंने इसीलिए 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है सो दैट हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर ले एंड उसके बाद हमारे पास पीवाईक्यूज़ मॉक्स एंड रिवीजन का भी टाइम रहे। दैट्स वाई ये सिर्फ 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ है। 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ में हम जितना सिलेबस कंप्लीट कर सके बेसिक से उतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 80 to 90% सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है। देन पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आई नो, इसलिए सिलेबस एंड पीवाईक्यूज़ दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। सो फार हमारे सारे ही टारगेट्स अच्छे से चल रहे हैं। होप सो आप लोगों को टारगेट्स अच्छे लग रहे हैं। आज डे 19 है ऑफ 120 डेज़ टारगेट सीरीज़। आई गेस आपने 18 के टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट किए होंगे एंड जो भी कंसेप्ट्स कल के थे वो आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे एंड जो भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स थे वो आपको याद होगा। एंड अगर कुछ भी चीज़ रह गई है सो नॉट लाइक वरी करने की कोई बात नहीं है। आप लोग रिवीजन डे पे अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। अभी से थोड़ा ज़्यादा पुश ऑन करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, मॉक्स भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, पेंडिंग है। आज डे 19 है। डे 19 के टारगेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी के टारगेट्स। ज्योग्राफी जो भी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं परमार सर के 4.0 बैच से कर रही हूँ। अगर आपको फ्री में चाहिए फ्री में कैसे करना है जानना है तो आप लोग मेरे चैनल पे परमार सर की एक वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया है कि आप FRB एंड फैटमैन के साथ कैसे फ्री सोर्सेज से पढ़ सकते हो। देन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें रिवर्स का ओरिजिन क्या होता है, फ्लो कहाँ से करते हैं, कौन से मेन ट्रिब्यूटरीज होते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। परमार सर के साथ हमें सारे ही कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है एंड याद रखना पीवाईक्यूज़ को मत भूलना, पीवाईक्यूज़ करना ही है। अभी आगे देखते हैं रीजनिंग मैं कर रही हूँ अनुभव धनकर सर से। ये यूट्यूब पे फ्री बैच है। हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया था, हमने कल एंड परसों में नंबर सीरीज़ को कंप्लीट किया है। आज हम रिपीटेड सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। रिपीटेड सीरीज़ बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड ईजी भी है, क्वाइट ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पैटर्न्स को सिर्फ पहचानना है, ट्रिक्स को याद रखना है। ट्रिक्स एंड पैटर्न्स को याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग मेथड सीखना है ताकि एग्ज़ाम में जो भी कोड रहे इनका वो इजीली एंड विद इन टाइम कंप्लीट हो। रीजनिंग में याद रखना, रिपीटेड सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देन इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैं सिर्फ रानी मैम को रेफ़र करूँगी कि अगर आप लोग बिगिनर हो रानी मैम के साथ ही जाओ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग रानी मैम के जो लेक्चर्स है वो सो फार बहुत ही अच्छे हैं। हमने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया था। वर्ब चैप्टर देखो 11 आवर्स का है। ये यूट्यूब से ही मैं कर रही हूँ। यूट्यूब पे रानी मैम का फाउंडेशन बैच है, मैं वहीं से कर रही हूँ। 11 आवर्स का वर्ब का लेक्चर है। कल हमने वर्ब स्टार्ट कर दी थी तो आज डे 2 है। वर्ब में जो भी मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इन पे ज़्यादा फोकस बनाए रखना एंड जो भी रूल्स रहेगा उसको अच्छे से नोट कर लो एंड अपने दिमाग में फिट कर लेना क्योंकि रूल्स ही है जो एरर्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूल्स याद नहीं है तो आपके एरर्स सॉल्व नहीं होंगे। अभी इंग्लिश ग्रामर के बाद हम बात करेंगे वोकैबलरी की। वोकैबलरी मैं कर रही हूँ ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक के अलावा आप समुद्र मंथन से भी कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक बुक से ही जाना क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ब्लैक बुक बेस्ट है फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। हमने ईडियम्स में B1 सीरीज़ लिया है। हम डेली 50 ईडियम्स करते हैं। सिनोनियम एंड एंटोनियम हमने C1 सीरीज़ लिया है। डेली 25 साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हम 15 करते हैं। ये आपको ब्लैक बुक के एंड में मिल जाएगा। हम ईडियम्स के बहुत पास आ गए। ऑलमोस्ट अभी 1000 ईडियम्स हो जाएंगे। सिनोनियम एंड एंटोनियम 500 हो जाएंगे। धीरे धीरे कर रहे हैं हम एंड आई गेस आप लोग भी वोकैब कर रहे हो एंड आपको वोकैब अच्छे से याद रह रही है। एंड अगर नहीं याद रह रही है ना तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि ट्रिक्स बना लो, कुछ निमोनिक्स बना लो एंड वोकैब को याद करो। सिर्फ रटो मत। वोकैब को रटना बिल्कुल भी नहीं है। वोकैब को ट्रिक्स के साथ याद करना है। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, ट्रिक्स के साथ याद करोगे याद रहेगी चीज़ें।
अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके हम इतने दिन से एक एक डांस ही कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही स्लो जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज 2 स्टेट्स के फोक डांसेस लिए हैं, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड बिहार। दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही स्टेट के फोक डांसेस को अच्छे से करना है, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। और देन बात करते हैं शॉर्ट हैंड जो कि लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर्स के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो शॉर्ट हैंड ही है। सीबीटी तो चलो होते रहेगा, बट शॉर्ट हैंड के बिना आप लोग अगर सीबीटी में 170 भी मार्क लेके आ जाओगे फिर भी आपका लाइक सिलेक्शन नहीं होगा। सो शॉर्ट हैंड इंपॉर्टेंट है। सो जो भी बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, सो पिटमैन न्यू एरा की बुक लेना, पिटमैन न्यू एरा की ही लेना। मेरे चैनल पे यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है और शॉर्ट एंड रिगार्डिंग, सो आप लोग वो देख सकते हो। एंड रेड वाली बुक ही मैं रेफ़र करूँगी क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, एग्ज़ाम को रिवीजन भी करना है, पूरा बेसिक से कंप्लीट करना है, स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है। सो रेड बुक बहुत ही अच्छी है। सो बेसिक्स वाले जो है हमने कल डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर किया था, सो आज है एच की बारी। एच को अच्छे से कंप्लीट करना है। जो भी एच के डाउनवर्ड एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स है वो क्यों बनते हैं, उसके रूल्स क्या है, सारी ही चीज़ों को अच्छे से समझना है। स्ट्रोक्स जितने अच्छे से बनाओगे उतना ही अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे, तो स्ट्रोक्स अच्छे से बनाना है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एच को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। एंड जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है उनको केसी वॉल्यूम 1 लेनी है एंड डिक्टेशन नंबर 7 करना है। डेली एक वॉल्यूम के डिक्टेशन करो। एंड जो भी डिक्टेशन कर रहा है वो सजेस्ट कि 3 स्पीड पे देना। आपकी जो भी स्पीड रहेगी उसको 3 स्पीड्स पे, लाइक मेरी 70 पे अच्छे से मैं लिख लेती हूँ। सो व्हाट आई डू इज़ 60, 65 एंड 70 ये तीनों स्पीड पे मैं डिक्टेशन लेती हूँ। एंड 70 पे जब लेती हूँ तभी ट्रांसक्राइब करती हूँ। ये दोनों पे सिर्फ मैं रीड करती हूँ, या कभी कभी बहुत कम टाइम बचे तो रीड भी नहीं करती हूँ। बट मैं 3 स्पीड पे डिक्टेशन इसीलिए लेती हूँ क्योंकि हमें फ्लक्चुएशंस की थोड़ी सी हैबिट हो जाती है। एंड अगर कोई चीज़ कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो वो भी हमें समझ में आने लगता है। एंड जो भी डिक्टेशन कर रहा है आई वुड सजेस्ट कि डेली जो भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस है उनको हाईलाइट कर लो किसी के वॉल्यूम वाले बुक में ही, या फिर अलग से सेपरेट एक नोटबुक बनाओ, उसमें आउटलाइंस को लिखो, फ्रेसेस को लिखो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, या फिर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी बहुत ही हेल्प होती है इससे। सो आज के डे 19 के डेली टारगेट्स इतने ही थे। होप सो आप लोगों को डे 19 के टारगेट्स अच्छे लगे होंगे एंड आप डेली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बिगिनर हो तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, सारी ही चीज़ें एक गो में याद नहीं होगी, बट धीरे धीरे करते हुए हमें सारी चीज़ों को करना है। एंड याद रखना कंसिस्टेंसी रखोगे तभी ही सिलेक्शन मिलेगा। कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से तुम लोग अगर 2 घंटे भी कर रहे हो ना तो भी हो सकता है। सो अच्छे से करो। एक दिन जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं यही सिलेक्शन दिलाएगी। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन टारगेट्स को फॉलो कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार कंप्लीट वीडियो देखना, बाद में ही डाउट पूछना। सो आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं न्यू एनर्जी एंड न्यू टारगेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।